स्टूडेंट्स, अभी हम लोग रस्किन बॉन्ड का एक शॉर्ट स्टोरी द नाइट ट्रेन दियोली स्टडी करेंगे, जो अलग अलग बोर्ड में अलग अलग क्लास में दिया हुआ है। तो द नाइट ट्रेन, रात की ट्रेन एट दियोली। हम लोग जानते हैं दियोली जो है ये प्रेजेंटली उत्तराखंड के नैनीताल डिस्ट्रिक्ट में पड़ेगा और यह एक इमेजिनरी काल्पनिक कहानी है। हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। राइटर कह रहा है, व्हेन आई वाज एट कॉलेज, जब मैं कॉलेज में था, आई यूज्ड टू स्पेंड माई समर वैकेशंस, मैं गर्मियों की छुट्टी बिताया करता था। यहाँ याद करोगे, वैकेशंस और हॉलीडेज में अंतर होता है। हॉलीडे होता है वन डे का और वैकेशन एक पीरियड, मतलब एक समय से लेकर दूसरे समय तक। तो राइटर जो था गर्मियों की छुट्टी कहाँ बिताता था? देहरा में। इसको याद करना। एट माई ग्रैंड मदर प्लेस, राइटर की ग्रैंड मदर कहाँ रहती थी? तो देहरा में रहती थी। आई वुड लीव द प्लेन्स, मैं प्लेन मतलब समतल जगहों को, राइटर दिल्ली में रहता था और वहाँ कोई पहाड़ नहीं है, इसलिए प्लेन समतल कहा है। आई वुड लीव द प्लेन्स अर्ली इन मई, मैं मई की शुरुआत में प्लेन समतल जगह को छोड़कर जाता था। एंड रिटर्न लेट इन जुलाई, और जुलाई में लौट कर आता था। यानी इसमें कितना सारा शॉर्ट क्वेश्चन बना कि राइटर समर वैकेशन में कहा जाता था? देहरा। देहरा में कौन रखता था? तो राइटर्स की ग्रैंड मदर रहती थी। छुट्टी बिताने कब जाता था? तो मई। रिटर्न कब आता था? तो जुलाई। दियोली वाज ए स्मॉल स्टेशन अबाउट 30 माइल्स फ्रॉम देहरा, मतलब दियोली कहाँ पड़ेगा? रास्ते के बीच में पड़ेगा। राइटर प्लेन छोड़कर जाता था समतल जगहों को, देहरा जाता था, बीच का स्टेशन पड़ा दियोली। दियोली देहरा से 30 मील्स की दूरी पर था। इट मार्क्ड द बिगिनिंग ऑफ द हेवी जंगल्स, यहाँ से शुरुआत होती थी हेवी जंगल्स ऑफ इंडियन तराई। पहाड़ के नीचे के स्तर जगह को हम लोग तराई बोलते हैं। तो हम लोग जानते हैं कि तराई का जो जंगल है किसी समय में काफी विख्यात था। यहाँ बहुत सारे वन्य प्राणी रहते थे, अभी सब जंगलों को काट दिया गया है। तो यहाँ पर ये दियोली स्टेशन से जंगल की शुरुआत हो जाती थी। द ट्रेन वुड रीच दियोली एट अबाउट 5 इन द मॉर्निंग। ख्याल रखोगे, ट्रेन दियोली में कब पहुंचती थी? सुबह में 5 बजे। When the station would be dimly lit, dimly धुंधला, lit उजाला या जलना, जब स्टेशन हल्का हल्का उजाला रहता था। विथ इलेक्ट्रिक बल्ब्स एंड ऑयल लैम्प्स, स्टेशन पर इलेक्ट्रिक का बल्ब और लालटेन वगैरह जलता था। एंड द जंगल अक्रॉस द रेलवे ट्रैक्स, और रेलवे लाइन के दोनों बगल जंगल को देखा जा सकता था। वुड जस्ट बी विजिबल इन द फेंट लाइट ऑफ द डॉन। डॉन मतलब भोर बेला, भोर बेला में जंगल को देखा जा सकता था। दियोली हैड ओनली लोन प्लेटफॉर्म, दियोली पर एक सिंगल प्लेटफॉर्म था। ऐसा स्टेशन तुम लोग देखे होंगे, स्टेशन पर केवल एक ही प्लेटफॉर्म होता है। और स्टेशन पे क्या था? एन ऑफिस ऑफ द स्टेशन मास्टर। ख्याल करोगे, स्टेशन पर स्टेशन मास्टर का ऑफिस है, एक तो वेटिंग रूम है। द प्लेटफॉर्म बोस्टेड ए टी स्टॉल, टी स्टॉल जो थी प्लेटफॉर्म की शोभा बढ़ा देती थी। फ्रूट वेंडर था, फल बेचने वाली का दुकान था। फ्यू स्ट्रे डॉग्स, कुछ आवारा कुत्ते थे। नॉट मच एल्स, और ज़्यादा कुछ नहीं था। बिकॉज, क्योंकि द ट्रेन स्टॉप देयर फॉर ओनली 10 मिनट्स, और यहाँ पर ट्रेन 10 मिनट तक रुकती थी। बिफोर रशिंग ऑन इनटू द फॉरेस्ट, जंगल में रुकने के या प्रवेश करने के पहले। तो इस पैराग्राफ में हम लोग क्या पढ़े कि राइटर जब जाता था तो दियोली स्टेशन पर सुबह में 5 बजे ट्रेन रुकती थी। ट्रेन उस टाइम में दियोली स्टेशन हल्का हल्का इलेक्ट्रिक बल्ब्स और ऑयल लैम्प से जला रहता था, और यहाँ से जंगलों की शुरुआत होती थी। जंगल को रेलवे ट्रैक के दोनों तरफ देखा जा सकता था। और दियोली हैड केवल एक लॉन प्लेटफॉर्म था, स्टेशन मास्टर का ऑफिस था और वेटिंग रूम था, एक टी स्टॉल था, फूड वेंडर और कुछ आवारे कुत्ते थे, और यहाँ पर ट्रेन 10 मिनट तक रुकती थी। इन सब पॉइंट को दिमाग में रखोगे। वाई इट स्टॉप एट दियोली आई डोंट नो, राइटर कहता है कि दियोली में ट्रेन क्यों रुकती थी मुझे पता नहीं है। नथिंग एवर हैपेंड देयर, यहाँ पर ज़्यादा कुछ होता नहीं था। नो बडी गॉट ऑफ द ट्रेन, न तो ट्रेन से कोई उतरता था। एंड नो बडी गॉट इन, और कोई ट्रेन में अंदर भी नहीं आता था। देयर वेयर नेवर एनी कूलीज ऑन द प्लेटफॉर्म, प्लेटफॉर्म पे कोई कूली भी नहीं था। बट द ट्रेन वुड हॉल्ट, हॉल्ट मतलब रुकना, ट्रेन वहाँ पर रुकती थी। देयर
ए फुल 10 मिनट्स, पूरा 10 मिनट रुकती थी। एंड देन ए बेल वुड साउंड, तब इसके बाद घंटी की आवाज़ सुनाई देती थी। द गार्ड वुड ब्लो हिज व्हिसिल, गार्ड जो था सीटी बजाता था। एंड प्रेजेंटली दियोली वुड बी लेफ्ट बिहाइंड और फॉरगॉटन, और दियोली जो था स्टेशन पीछे छूट जाता था। आई यूज टू वंडर, मुझे आश्चर्य हुआ करता था, व्हाट हैपेंड इन दियोली, दियोली में होता क्या है। बिहाइंड द स्टेशन वॉल, दियोली में स्टेशन के पीछे क्या होता है, मतलब दियोली शहर में होता क्या है। आई ऑलवेज फेल्ट सॉरी, मुझे हमेशा अफसोस होता था, फॉर दैट लॉनली लिटिल प्लेटफॉर्म, उस सुनसान प्लेटफॉर्म को देखकर मुझे अफसोस होता था। एंड फॉर द प्लेस दैट नो बडी वॉन्टेड टू विजिट, और ऐसे जगह पर कोई भी आना नहीं चाहता था। आई डिसाइडेड, मैंने निर्णय लिया, दैट वन डे, कि एक दिन आई वुड गेट अप द ट्रेन, मैं ट्रेन से गेट अप उतरूँगा दियोली पर, स्पेंड द डे देयर, वहाँ पर सारा दिन बिताऊँगा, जस्ट टू प्लीज द टाउन, शहर को खुश करने के लिए, तो जानने के लिए मैं वहाँ पर दियोली स्टेशन पर मैं उतरूँगा, क्योंकि राइटर के मन में हमेशा एक क्यूरियसिटी बनी रहती थी, जिज्ञासा, कि होता क्या है वहाँ पर, क्योंकि 10 मिनट रुकती है, न तो कोई आता है अंदर, न तो कोई ट्रेन में चढ़ता है, फिर भी इतना देर क्यों रुकती है। राइटर का उम्र याद करना, आई वाज 18, राइटर की उम्र 18 थी। एक बार यात्रा कर रहे उस समय, और हमेशा की तरह ग्रैंड मदर के घर जा रहा था। द नाइट ट्रेन स्टॉप्ड एट दियोली, रात की ट्रेन दियोली में रुकी। एक गर्ल केम डाउन द प्लेटफॉर्म, एक लड़की प्लेटफॉर्म पर आई, सेलिंग बास्केट, वह लड़की क्या कर रही थी, तो बास्केट बेच रही थी। इट वॉज ए कोल्ड मॉर्निंग, जाड़े की सुबह थी। द गर्ल हैड ए शॉल थ्रोन अक्रॉस हर शोल्डर्स, लड़की अपने कंधे पर शॉल दोनों तरफ रखी थी। हर फीट वेयर बेयर, लड़की का पैर जो था खाली था, मतलब पैर में कोई चप्पल नहीं पहनी थी। एंड हर क्लॉथ्स वेयर ओल्ड, और लड़की का कपड़ा जो था पुराना था। बट शी वाज ए यंग गर्ल, लड़की भी यंग थी। वॉकिंग ग्रेसफुली, बहुत ग्रेसफुली, एंड विथ डिग्निटी, और बहुत सम्मानपूर्वक चल रही थी, मतलब लड़की के चलने में एक अपना अहंकार था, एक अपनी मर्यादा थी। When she came to my window, जब लड़की मेरे खिड़की के पास आई, she stopped, लड़की वहाँ पर आकर रुक गई। She saw, लड़की ने देखा, that I was looking at her, कि मैं, मतलब नैरेटर जो है लड़की की तरफ देख रहा था, intently, एकटक या लगातार देख रहा था। But at first she pretended, लेकिन पहली बार she pretended, उसने समझने की कोशिश की, not to notice, मतलब ऐसा अंदाज किया कि नैरेटर जो है लड़की को नहीं, मतलब लड़की जो है नैरेटर को नहीं देख रही है। सी हैड ए पेल स्किन, लड़की गोरे कलर की थी। सेट ऑफ बाय शाइनी ब्लैक हेयर, चमकता हुआ सिर में काला हेयर था। डार्क ट्रबल्ड आइज, उसकी आंखें काली थी लेकिन कुछ परेशान थी। एंड दोज आइज सर्चिंग एंड एलिक्वेंट मेट माइन, और ये जो एलिक्वेंट एक्सप्रेसिव EXPRESSIV, मतलब आँख, उसकी आँख जो थी सर एक्सप्रेसिव थी, मतलब आँख में एक अभिव्यक्ति थी, और वह राइटर से मुलाकात हो गई। सी स्टूड, मतलब यहाँ पर एक साइकोलॉजिकल है, राइटर उसकी तरफ देख रहा था, लड़की पहले उसको ऐसा नोटिस की कि लड़की उसकी तरफ नहीं देख रही है। लड़की के चेहरे के बारे में बतलाया, क्या पहनी थी वह सब बतला दिया। सी स्टूड बाई माई विंडो, लड़की जो थी मेरे खिड़की के पास आकर रुकी। एंड फॉर सम टाइम एंड नाइदर ऑफ अस सेड एनीथिंग, थोड़ी देर तक हम दोनों ने कुछ भी नहीं कहा। बट व्हेन शी मूव्ड ऑन, जब लड़की वहाँ से आगे बढ़ गई, आई फाउंड माई सेल्फ लीविंग माई सीट, राइटर स्वतः अपने सीट को छोड़ दिया, मतलब एक स्वाभाविक रिएक्शन हुआ, लड़का जो था अपनी सीट को छोड़ दिया। एंड गोइंग टू द कैरेज डोर, और दरवाजे की तरफ चल पड़ा, डिब्बा के दरवाजे की तरफ चला गया। एंड स्टूड वेटिंग ऑन द प्लेटफॉर्म, और प्लेटफॉर्म पर खड़ा होकर वेट करने लगा। लुकिंग द अदर वे, दूसरी तरफ देख रहा था। आई वॉकड अक्रॉस टू द टी स्टॉल, राइटर धीरे धीरे चाय की दुकान की तरफ गया। वहाँ देख रहा है कि एक कैटल वाज बॉइलिंग, केतली उबल रहा था। ओवर ए स्मॉल फायर, एक छोटा सा चूल्हा जल रहा था, उस पर केतली उबल रहा था। केतली मतलब केतली के चाय या पानी। बट द ऑनर ऑफ द स्टॉल, लेकिन चाय का जो मालिक था वाज बिजी, वह व्यस्त था।
सर्विंग टी समवेयर ऑन द ट्रेन, ट्रेन में कहीं पर चाय देने को व्यस्त है। द गर्ल फॉलोड मी बिहाइंड, लड़की भी मेरी तरफ मेरे पीछे पीछे आई। द स्टॉल, टी स्टॉल पर आ गई। डू यू वांट टू बाई बास्केट, सी आस्क्ड, लड़की पूछी कि क्या आप एक बास्केट खरीदिएगा। दे आर वेरी स्ट्रॉन्ग, बास्केट के बारे में बोली है कि बास्केट काफी मजबूत है। मेड ऑफ द फाइनेस्ट केन, केन मतलब बेंत होता है और बांस वगैरह गन्ना का जो ऊपर का छिलका होता है उससे बना होता है। ये फाइनेस्ट केन से बना हुआ है। नो आई सेड, मैंने कहा नहीं। आई डोंट वांट ए बास्केट, मुझे कोई बास्केट नहीं चाहिए। वी स्टूड लुकिंग एट ईच अदर फॉर वाट सीम्ड वेरी लॉन्ग टाइम, हम एक दूसरे को देखते रहे काफी देर तक। एंड सी सेड, और तब वह बोली, आर यू श्योर यू डू नॉट वांट ए बास्केट, क्या आप निश्चित है कि आपको बास्केट नहीं चाहिए। ऑल राइट गिव मी वन, आई सेड, राइटर लास्ट में बोला कि ठीक है मुझे एक बास्केट दे दो। आई टुक द वन ऑन द टॉप, ऊपर से जो बास्केट सजा के रखी थी उसके ऊपर से मैंने एक ले लिया। एंड गेव हर ए रुपी, और उस लड़की को 1 रुपया दे दिया, यानी बास्केट का प्राइस कितना हुआ, 1 रुपया। हार्डली डेयरिंग टू टच हर फिंगर्स, मेरी इतनी हिम्मत, डेयर मतलब साहस करे, मेरी इतनी हिम्मत नहीं हुई कि मैं उसकी उंगलियों को छू सकता, मतलब राइटर चाहता था कि पैसा देते समय उसके उंगलियों को छुए, लेकिन ऐसा हिम्मत नहीं हुआ। एज सी वाज अबाउट टू स्पीक, जब लड़की कुछ बोलने ही वाली थी, द गार्ड ब्लू हिज व्हिसिल, गार्ड ने सीटी बजाया। सी सेड समथिंग, लड़की कुछ बोली, बट इट वॉज लॉस्ट इन द क्लेंजिंग ऑफ द बेल, क्लेंजिंग बजना, जो बेल घंटी बज रहा था उसमें, एंड द हिसिंग ऑफ द इंजन, पहले जो इंजन कोयला से चलता था तो गैस जब रिलीज करता था तो उसमें से हिसिंग की आवाज होती थी। तो लड़की बेल और इंजन की हिसिंग के कारण जो कुछ बोली राइटर सुन नहीं सका। आई हैड टू रन बैक टू माई कंपार्टमेंट, राइटर को दौड़ते हुए कंपार्टमेंट की तरफ वापस आना पड़ा। द कैरेज सडड, सडड मतलब होता है कांपना या हिलना, डब्बा जो था हिलने लगा। एंड जॉल्टेड फॉरवर्ड, और एक दूसरे को सामने की तरफ धक्का देने लगा। आई वाच्ड हर एज द प्लेटफॉर्म स्लिप्ड अवे, मैं उसे देखता रहा जब प्लेटफॉर्म धीरे धीरे पीछे की तरफ छूटता गया, मतलब ट्रेन आगे बढ़ते गई और प्लेटफॉर्म पीछे की तरफ छूटता गया। राइटर लड़की को देख रहा था। सी वाज अलोन ऑन द प्लेटफॉर्म, लड़की जो थी प्लेटफॉर्म पर अकेली थी। एंड सी डिड नॉट मूव, और लड़की वहां से हिली नहीं, मतलब जिस जगह लड़की खड़ी थी उसी जगह रही। बट सी वाज लुकिंग एट मी एंड स्माइलिंग, और लड़की भी नैरेटर के तरफ देख रही थी और मुस्कुरा रही। आई वाच्ड हर, मैं भी उसे देखता रहा। अंटिल द सिग्नल बॉक्स केम इन द वे, जब तक दोनों के बीच में सिग्नल बॉक्स नहीं आ जाता। एंड देन जंगल हिट द स्टेशन, इसके बाद जंगल से प्लेटफॉर्म शिफ्ट किया। बट आई कुड नॉट स्टिल सी हर स्टैंडिंग देयर अलोन, लेकिन राइटर जो था अपने मन की आंखों से देख सकता था कि वह प्लेटफॉर्म पर अकेले खड़ी। आई सेट अप अवेक, मैं बैठा लेकिन जगता रहा। फॉर द रेस्ट ऑफ द जर्नी, बाद बाकी मतलब 30 किलोमीटर की जो यात्रा थी राइटर उसमें जगा रहा। आई कुड नॉट रीड माई माइंड, रीड मतलब छुटकारा, माई माइंड ऑफ द प्लेटफॉर्म पर जो कुछ हुआ, ऑफ द गर्ल्स फेस एंड हर डार्क स्मॉल्डरिंग आईज, और उसकी जो स्मॉल्डरिंग आईज थी, स्मॉल्डरिंग मतलब स्ट्रॉन्ग फीलिंग, उसकी आंखों में एक मजबूत अनुभव थी। वह लड़की की चेहरे को और उसके आंखों को हमेशा ये रेस्ट ऑफ द जर्नी में, बाद बाकी जर्नी में याद करता रहा। बट वेन आई रीच देहरा, जब वह देहरा पहुंचा, द इंसिडेंट बिकम ब्लड, वह इंसिडेंट या घटना जो थी थोड़ा धुंधला पड़ गया। एंड द डिस्टेंट फॉर देयर वेयर टू अदर थिंग्स टू ऑक्यूपाई माई माइंड, और वहाँ पर दूसरा चीज उसके माइंड पर ऑक्यूपाई कर लिया, कब्जा कर लिया, मतलब उसके दिमाग में पास इंसिडेंट्स भूल गए और प्रेजेंट जो था वह सब चला आया। इट वॉज ओनली वेन आई वॉज मेकिंग द रिटर्न, जब राइटर रिटर्न हो रहा था, लौट रहा था रिटर्न जर्नी में, 2 months लेटर, 2 महीनों के बाद, आई रिमेंबर द गर्ल, सो राइटर को लड़की की याद आई। आई वॉज लुकिंग आउट फॉर हर एज द ट्रेन ड्रीव इन टू द स्टेशन, राइटर जो था देख रहा था जब ट्रेन उस देवली स्टेशन में इंटर कर रही थी। एंड आई फेल्ट, और राइटर को ऐसा अनुभव हुआ, एन अनएक्सपेक्टेड थ्रिल, अनएक्सपेक्टेड उम्मीद से बाहर
थ्रिल रोमांच का अनुभव हुआ व्हेन आई सॉ हर वॉकिंग अप द प्लेटफॉर्म, जब राइटर देखा कि लड़की प्लेटफॉर्म पर चल रही, मतलब रिटर्न जर्नी में जब राइटर ट्रेन से आ रहा था तो उसे उस लड़की की याद आई और प्लेटफॉर्म पर जैसे ही ट्रेन एंटर की तो राइटर जो था लड़की को देखा चलते हुए। आई स्प्रिंग ऑफ द फुटबॉल, फुटबॉल बोला जाता है कि जिससे लोग ट्रेन से नीचे उतरते हैं, तो उस पर कूद पड़ा एंड वेव्ड टू हर, और उसकी तरफ हाथों को हिलाने लगा। वेव मतलब हिलाना। व्हेन सी सॉ मी, जब लड़की ने मुझे देखा, सी स्माइल, लड़की भी मुस्कुराने लगी। सी वॉज प्लीज्ड, लड़की खुश थी, दैट आई रिमेम्बर्ड हर, कि मैंने उसे याद रखा है। आई वॉज प्लीज दैट, मुझे भी यह काफ़ी अच्छा था, दैट सी रिमेम्बर्ड मी, कि वह लड़की मुझे याद रखी थी। वी वेयर बोथ प्लीज, हम दोनों खुश थे, मतलब दूसरी बार जब मीटिंग हुआ तो दोनों इस बात के लिए खुश थे कि दोनों एक दूसरे को याद रखे। एंड इट वॉज ऑलमोस्ट लाइक मीटिंग ऑफ ओल्ड फ्रेंड्स, और यह मिलन ऐसा था मानो दो पुराने दोस्त मिल रहे हों। सी डिड नॉट गो डाउन द लेंथ ऑफ द ट्रेन सेलिंग बास्केट्स, मतलब जो सेलर लोग होते हैं ट्रेन के एक कोना से लेकर दूसरी तरफ इंजन से लेकर गार्ड तक जाते हैं, तो वह इस बार अब वह टोकरी बास्केट को बेचने नहीं गई, बट केम स्ट्रेट टू द टी स्टॉल, वही जो बात करने की जगह थी चाय के दुकान के पास दोनों पहुंचे। हर डार्क आई वेयर सडनली फिल्ड विथ लाइट, उसकी जो गहरी आंखें थी उसमें अचानक एक लाइट भर गया। सी सेड नथिंग फॉर सम टाइम, कुछ देर तक तो लड़की कुछ नहीं बोली, बट वी कुड नॉट हैव बीन मोर एलिक्वेंट, लेकिन हम लोग के पास ज़्यादा एक्सप्रेस करने के लिए, व्यक्त करने के लिए कुछ नहीं था। आई फेल्ट द इम्पल्स, मैं उसके आवेग को, इम्पल्स को अनुभव कर सकता था। टू पुट हर हैंड, टू पुट हर ऑन द ट्रेन, मैं चाहता था कि उसके ट्रेन में रख लूँ, देयर एंड देन टेक हर अवे विथ मी, और उसे अपने साथ लेते आऊँ। आई कुड नॉट बियर द थॉट ऑफ हैविंग टू वॉच, मैं इस बात को सहन नहीं कर सकता था कि मैं उसे देखूं। टू रिसीड, पीछे छूटते हुए, इनटू द डिस्टेंस ऑफ दियोली स्टेशन, दियोली स्टेशन पर जब ट्रेन आगे बढ़ेगी तो उसे पीछे छूटते हुए मैं देखना नहीं चाहता था, इसलिए मैं चाहता था उसके हाथों को पकड़कर ट्रेन में रख लूँ और साथ में लेते आऊँ। आई टुक द बास्केट्स फ्रॉम हर हैंड, मैंने उसके हाथों से बास्केट को ले लिया। एंड पुट देम डाउन ऑन द ग्राउंड, और उसे जमीन पर रख दिया। सी पुट आउट हर हैंड फॉर वन ऑफ देम, और उसने क्या किया, सी पुट आउट हर हैंड फॉर वन ऑफ देम, उसमें से एक को पाने के लिए उसने हाथ को नीचे रखा। बट आई कॉट हर हैंड, लेकिन मैंने हाथ को पकड़ लिया। एंड हेल्ड इट, और इसको पकड़ के रखा। आई हैव टू गो टू दिल्ली, आई सेड, मैं कहा कि मैं दिल्ली जाऊंगा या मुझे दिल्ली जाना है। सी नोडेड, उसने सिर हिलाया। आई डोंट हैव टू गो एनीवेयर, मुझे कहीं नहीं जाना है। इसी बीच में द गार्ड ब्लू हिज व्हिसिल, गार्ड ने सीटी बजाया। फॉर द ट्रेन टू लीव, ट्रेन को छूटने के लिए। एंड हाउ आई हेटेड द गार्ड, और मुझे कितना नफरत हो रहा था गार्ड से। फॉर डूइंग दैट, गार्ड जो सीटी बजाया मुझे कितना नफरत हो रहा था। आई विल कम अगेन, आई सेड, विल यू, ने लड़की को कहा, मैं दोबारा आऊँगा, क्या तुम यहीं रहोगी। आज हम लोग यहीं तक पढ़ रहे हैं और नेक्स्ट वीडियो पार्ट 2 में आएगा।